नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप सभी को आज के महापावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा पर आप समस्त उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने आज के दिन का अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया होगा। आज के इस मंगल पावन अवसर पर आप लोगों ने सद्धम्म के मार्ग पर व्यतीत करते हुए आज के पर्व को मनाया होगा। जैसे कि बताया जाता है, उपोषण और पंचशील ग्रहण करने के साथ साथ आज धम्म श्रवण करना चाहिए। ऐसे महान पावन अवसर पर आप लोगों ने ऐसा किया हो, और जो लोग सुबह से अब तक शीलों का पालन करते आए और धम्म श्रवण से बचे हुए थे, अभी उनके लिए धम्म श्रवण करना बाकी रह गया था, उसके लिए उपासक संदेश जी ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया और मुझे आमंत्रित करके एक बहुत अच्छा मौका दिया कि मैं आज आप सभी के साथ जुड़ सकूं और कुछ बातें रख सकूं, तथागत के आदेश का कुछ पालन कर पाऊं। तथागत ने कहा कि सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, और धम्म का दान कोई भी दे सकता है। तो आज मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के लिए कुछ धम्म का दान कर सकूं, और संदेश जी ने वो मौका दिया। संदेश जी के तरफ से आप सभी को धम्म का दान मिल रहा है। ऐसे अवसर के लिए आपको और जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, ये मानव जीवन सदियों से चला आ रहा है। असंख्य जन्मों की सफर को हम तय करते हैं, लेकिन उस सफर में शायद हमने धम्म श्रवण ना किया हो। और हम तो बहुत ही अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए जहां हमें मनुष्य जीवन मिला। दुर्लभो पुरुषा जइयो, ताकत कहते हैं ना, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। अब हमें जन्म तो मिला, उसके साथ साथ सद्धर्म श्रवण करने के अवसर भी मिल रहे। अब तो हमें स्वयं को मार्ग अपना तय करना है। यहाँ तो हमें मार्गदर्शक भी मिल गए और हम मनुष्य भी हुए। अभी बचा क्या? अभी तो बचा है अपने आप से परियत्ति के मार्ग पर चलते चलते प्रतिपत्ति तक जाके और प्रतिवेदन की स्थिति को प्राप्त कर। आज का जो दिन है, इस दिन का क्या महत्व है, इस विषय पे आप लोगों ने बहुत से अन्य वीडियो भी और अन्य देशनाएं भी सुनी होंगी, और वो बहुत ही लाभकारी देशनाएं हमारे संघ ने, उपासकों ने लोगों तक पहुंचाई। आज हम थोड़े से इसको बदल के देखते हैं। आज हम इस देशना को ऐसे देखते हैं कि कैसी स्थिति में हम हैं। और एक तो होता है ना कि हम मूल साहित्य के रास्ते से जाते हैं, और एक होता है कि हम मूल साहित्य के चीजों को पढ़ के वर्तमान की जीवन में उसको जोड़ के देखते हैं। तो आज उस रास्ते पे चलते हैं।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध कहते हैं कि दुर्लभो पुरुषा जइया, है ना? क्या ऐसा है अन्य जीवों पे जन्म प्राप्त करने में और मनुष्य में? और एक शब्द आता है ना धम्पद में कि सुखो बुद्धानं उत्पादो। आखिर क्यों बुद्ध का ही जन्म होना, उत्पन्न होना सुखकर क्यों है? मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर बहुत से महापुरुषों का जन्म हुआ, बहुत से वैज्ञानिकों का जन्म हुआ, न जाने कितने धनाढ्य लोगों का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा क्यों कि सुखो बुद्धानं उत्पादो क्यों कहा गया? सुखकर यदि होता, तब हम जिस भौतिकता को सुखी मान रहे होते, अभी तक मानते चले आए, यदि ऐसा होता तो बुद्ध के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं होता। यह तो उनके लिए होता जो इस भौतिकता के जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति से चरम स्तर पर हैं या राजनैतिक स्थिति पे चरम स्तर पे हैं। परंतु प्रयोग किसके लिए हुआ? तथागत बुद्ध के लिए। और ये जो तथागत बुद्ध हम कहते हैं, इसका अर्थ मात्र किसी एक बुद्ध के लिए नहीं होता। किसी समय ऐसा बताते हैं ना कि किसी भी समय निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, अरहत और बुद्ध, इनसे भूमि खाली नहीं होती। बस होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है और वो उस निर्वाण को प्राप्त करने के बाद उसके रस में व्यस्त होते हैं, क्योंकि ये परम सुख है। और ऐसा परम सुख है जहाँ संभावनाएं हैं कि आप जाने के बाद बहुत लंबे समय तक उस सुख को फील करना चाहते हैं। और उसके बाद हर एक चीज का, जैसे कि बताते हैं ना तथागत कि प्रथम दुख में तो व्यक्ति तो जन्म जो लिया उसे मृत्यु को प्राप्त करना, और वो जन अपने समय की स्थिति में किसी न किसी दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं, और वो क्या है कि चाहे कितने भी महापुरुष, चाहे कितने भी विद्वान जब पैदा हुए तो उन्होंने मनुष्य के लिए भौतिकता का विकास किया। उन्होंने भौतिकतावादी व्यवस्थाओं को विकसित किया, परंतु मनुष्य के जो दुख का मूल कारण है या जिस कारण से मनुष्य दुखी होता है, उन कारणों पर कोई कार्य ना हो सका। और वो कार्य इसलिए नहीं होता कि जब हम इस भौतिकतावादी जीवन में जी रहे होते हैं तो अम, जो है ना कि हमारा मन एक तृष्णा से दूसरी तृष्णा की ओर जाता है। नंद नंद राग सहगता, ये जो राग का सहगत होना, राग से जुड़ाव होना, ये हमें दूसरी ओर जाने नहीं देता। जबकि तथागत बुद्ध की जो देशना है वो हमें कहाँ लेके जाती है? वो एक ऐसी देशना है जैसे लोग आम लोग यही समझते हैं कि जब कोई एक बौद्ध भिक्षु या कोई एक बौद्ध उपासक बौद्ध हो जाता है और वो तृष्णाओं से रहित हो जाता है, तो वो शायद जंगल में जाता होगा। यदि ऐसा होता तो सद्धर्म के पालन करने वाले सभी जंगल में जा रहे होते। लेकिन हमें कैसे रहना होता है? ठीक कमल की भांति रहने का प्रयास करना होता है। इस भौतिकवादी जीवन में रहते हुए कैसे कमल की तरह से अपने आप को मलिन नहीं होने देना है, अपनी तृष्णाओं को इस तरह से संवरित करना है कि वो दूसरे जो भी मलिन चीज है या वो राग है, द्वेष है, मोह है या जो भी अकुशल विचार हैं, वो हमारे आसपास भी ना आ पाए। अब ये बताएगा कौन हमें?
ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये उसी एक शब्द का कारण है, सुखो बुद्धानं उत्पादो। यदि बुद्ध का उत्पाद ही नहीं हो, वो जन्म ही न ले, तो मैं क्या आपको बताता? मैं तो आपको वही बताता ना कि देखिए ये वाला मोबाइल अच्छा है। आप जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो 2 तरह की दुनिया दिखाई देती है। यदि जो व्यक्ति देखना सुनता है ज़्यादा, उनके लिए देखना वाला हिस्सा ज़्यादा खुलता है। जैसे संदेश जी जब भी मोबाइल शुरू करेंगे, तो उनके चैनल पे भिक्षुओं की देशना और साहित्य आ रहा होगा। लेकिन जो भौतिकता में जीना चाहता है, जो उसमें व्यस्त रमा हुआ है, उसके लिए अपडेट आता होगा। आपके लिए बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसमें नोटिफिकेशन आता होगा, आज कौन से बंते जी की देशना यूट्यूब पे अपलोड हुई। तो वहीं जो दूसरा एक समाज का हिस्सा है, उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए वो सारी चीजें आएंगी जिनमें उसके मन को राग, द्वेष ये सभी उत्पन्न करे। समस्या क्या है कि हम जब भौतिकता की ओर दौड़ रहे होते हैं, तो आप और हम सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति सभी की समान तो नहीं है, परंतु तृष्णाओं की स्थिति सबकी लगभग समान होती है, जो सद्धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ उसकी। मान लीजिए कि जिसकी चोरी की स्थिति होती है, वो कहाँ से पैदा होती है? करप्शन की स्थिति कहाँ से पैदा होती है? क्योंकि उसके सामने इस भौतिक संसार की चीजें तो शुरू हो चुकी हैं। अब वो देख रहा है कि उसके आसपास के लोग धनाढ्य हो गए हैं, किसी कारणवश वह व्यक्ति धनाढ्य नहीं, लेकिन वो सद्धर्म के मार्ग पर है, तो उसे तो इस समस्या का समाधान मिल जाता है। वो जानता है कि ये तो क्षणिक है और यह हमारे सुख का हिस्सा नहीं हो सकती। ये हमारे भौतिक सुख का हिस्सा हो सकता है भले, लेकिन हमारे मानसिक सुख का हिस्सा नहीं, क्योंकि मन विचारों को देखता है और हम मन को जैसा करते हैं वैसा मन चलना शुरू करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम सद्धर्म की ओर होंगे, अन्यथा मन हमें लेके चलेगा जैसे चाहेगा वैसे। क्योंकि धम्पत की तो पहली गाथा है ना, मनोपुब्बं गमाधम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च पदुट्टेन वासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वा बहतो पद। क्यों? क्योंकि मन अगर हमारा दूषित है, तो वो हमें किधर लेके जाएगा? वो दूषित करेगा। अब वो जब दूषित करेगा तो हमारा स्वाभाविक जो कार्य है वो क्या होगा? हम दूषित मार्ग की ओर जा रहे होंगे। जब हम दूषित मार्ग की ओर जाएंगे तो उसका परिणाम कैसा होगा? वो भी दूषित होगा और उसका अकुशल विपाक बनेगा। फिर से वही बात आएगी कि ये सब हमें बताएगा कौन? ये सब हमें बताने वाला जो होगा वो कौन होगा? क्या वैज्ञानिक हमें बताएगा ऐसा? या कोई हमें बहुत बड़ा दानी बता पाएगा या बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बता पाएगा? ये हमें वो सभी लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए अनुभव की और जिस व्यक्ति ने निर्वाण पाया हो, जिस व्यक्ति ने दुःख और दुःख विमुक्ति के मार्ग को खोजा हो, वो व्यक्ति हमें बता पाएगा। ऐसा है कौन? वैसे हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। और वो पुनः उसी शब्द का फिर से हम लोगों को याद करना चाहिए कि कैसे लिखा गया है, क्यों ऐसा कहा गया, सुखो बुद्धानं उत्पादो। तो बुद्ध का जन्म लेना, बुद्ध का उत्पन्न होना इस संसार में सुखकर है। और ये सुखकर किसके लिए है? क्या मात्र मनुष्यों के लिए है
या समस्त जीवित सत्वों के लिए। तो बुद्धों का उत्पन्न होना देव मनुष्यों दोनों के लिए है और समस्त सत्वों के लिए है। क्योंकि दुख विमुक्ति के मार्ग की तो चाहत सभी को है और विमुक्ति देने का मार्ग भी बताने वाला एक ही मार्गदर्शक है हमारे पास। इसलिए हमें आवश्यकता हमेशा से सद्धर्म के मार्ग की होती ही है। और आज तो एक ऐसा दिन है जहाँ हम बुद्धानुस्मृति के ही मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने मन को कुशल कार्यों में लगाकर कुशल देशना और कुशल विचारों के साथ अपने सद्धर्म के मार्ग को और अच्छे से अनुपालन कर सकते हैं। वर्तमान समय में परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अवसर बहुत कम है अभ्यास करने का या सद्धर्म का श्रवण करने का। लोग व्यस्त बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो व्यक्ति सद्धर्म की देशना सुनना चाहता है, जो व्यक्ति सद्धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए उपाय भी बहुत। आज के दिन पहले जब हम लोग इस सोशल मीडिया से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग अपने गाँव में, अपने शहरों में, मंचों पे विभिन्न तरह के आयोजनों में सम्मिलित होते थे। सद्धर्म के उन हिस्सों को जानना चाहते थे जो अब तक हम जिनसे अपरिचित। कुछ-कुछ हिस्से वहाँ जाने जाते थे, कुछ रह जाते थे। लेकिन आज की परिवेश में जब हम देखते हैं, आज सद्धर्म को जानने और सद्धर्म के अभ्यास के बहुत अन्य विकल्प हमारे पास मौजूद। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं संदेश जी को मैं जान पाऊँगा या संदेश जी मेरे साथ जुड़ेंगे। उसका कारण कि हम दोनों एक बहुत दूर-दूर से हैं। मैं यूपी से हूँ और आप महाराष्ट्र से हैं, आप दूसरे जगह पे हैं। लेकिन ये सद्धर्म का ही प्रभाव है, कि सद्धर्म के प्रभाव के कारण और कुशल कार्यों की जो हमारे जो कुशल होते हैं, उसके कारण हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं। कुशल कार्यों के कुछ विपाक होते हैं। अब मैं इतनी दूरी से आप लोगों के साथ जुड़ सका, उसका कारण आज का ये भौतिक सिस्टम है ना? लेकिन इस भौतिक सिस्टम से हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हम किस तरह से सद्धर्म के मार्ग की ओर और अधिक से अधिक जा सकें। आज मैं 2-3 कार्यक्रमों को देख चुका हूँ और जुड़ चुका कि सोशल मीडिया पे कैसे-कैसे आयोजन लोग कर रहे हैं अपने-अपने स्तर और सभी कहाँ जाना चाहते हैं? सभी सद्धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होते हुए सभी अ, अपने जीवन में सद्धम्म को पालन करते हुए दुःख से दुःख विमुक्ति की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए हम सभी आज के इस पावन दिन पर सा आज सुबह से अब तक का जो समय बीता, इसमें हमने जितना भी कुशल संचय किया, इसकी और अभिवृद्धि के लिए आज शाम को अपने-अपने घरों पर, अपने-अपने पूजा स्थानों पर बुद्धानुस्मृति की भावना के साथ, तथागत बुद्ध की वाणी के देशना सुनने के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और उपोषद का भली-भाँति पालन करेंगे, जिससे कि हम इस मार्ग पर और अधिक से अधिक आगे बढ़ सकें और प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में अपने प्रयासों से दुःख विमुक्ति की ओर हम इतना बढ़ें कि हम निब्बान की स्थिति तक प्राप्त कर सकें। ताकि हम
पुनः पुनः इस भवचक्र से पार हो सके। तथागत की देशना का सार अगर हम देखते हैं तो वो यही है। तथागत की देशना हमें कहीं बहुत लंबे सफर पे नहीं भेजना चाहती कि आप भी जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पों तक जन्म लें। आप प्रयास करें कि इसी जन्म में कुशल संचय करें और ध्यान साधना के मार्ग पर आरूढ़ होते हुए अपने चित्त वृत्तियों को शुद्ध परिशुद्ध अवस्था में लाकर निर्वाण और सद्गति को प्राप्त करें। इसलिए इन सभी वचनों का या इन सभी उपदेशों को हमें बताने वाले तथागत बुद्ध का जो धम्म है, तथागत का उद्भव होना, इस संसार में उनका उत्पन्न होना इसलिए सुखकर है। यदि तथागत उत्पन्न न हुए होते तो न जाने कितने असंख्य लोग इस दुख की यात्रा में निरंतर बह रहे होते, निरंतर चल रहे होते और हम इस भवचक्र से पार भी नहीं हो पाते। इस भवचक्र को चलाने वाली तृष्णा को जान नहीं पाते। तो होता क्या? होता वही जो हम पिछले अनेकों जन्म से करते आ रहे हैं और आगे अनेकों जन्म तक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सद्दम्म नहीं होता तब। आज जब हमारे पास सद्दम्म है, आज जब हमारे पास तथागत बुद्ध का, उनकी देशना और उनकी मैत्री, उनकी करुणा की तरंगे हमारे आसपास हैं, ऐसे समय में हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम सभी लोग अधिक से अधिक प्रयास करें और सद्गति की ओर, सद्मार्ग की ओर, सद्दम्म के बताए कुशल आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करें और सद्दम्म के मार्ग पर आरूढ़ हों। मैं आज अपनी देशना को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और मैं आप सभी के लिए एक बार पुनः मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सभी का जीवन दुख, निरोग विमुक्ति को प्राप्त करे। साधु साधु साधु। सा, सा।